नमस्ते। मेरा नाम अंकुश है और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ कम्पिटिटिव एग्जाम्स हेल्प इंडिया एंड हाउ इंडियन एजुकेशन सिस्टम सक्स। सबसे पहले बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स पे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते क्यों है और क्या ये सिर्फ इंडिया में होते हैं। नहीं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होते, बाकी सब कंट्रीज में भी होते हैं। ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे जो कंट्री के जो बेस्ट ब्रेन्स होते हैं उनको फिल्टर करके उनको अपने देश के लिए सेवा करने का मौका मिलता है। तो इट इज़ अ फिल्टरिंग प्रोसेस थ्रू विच अ राइट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर अ जॉब और अ पोजीशन इन गवर्नमेंट। अभी ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्पेशली इन इंडिया, मेरे को इंडिया की बात करनी है, तो वो इंडिया में कैसे होते हैं। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जेई वो आपके 10th के बाद होते हैं, यूपीएससी आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है, नीट आपके 11th-12th में होता है डॉक्टर बनने के लिए, या फिर टू बी प्रिसाइज कैट जो कि एमबीए के लिए होता है, जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ऑफकोर्स। ये सब जो भी एग्जाम्स है दे आर वेरी गुड, दे हैव बीन वेरी वेल डिजाइंड और वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है ये सब एग्जाम्स। बट ये एग्जाम्स बच्चा देता कभी है जब भी उसकी एज होती है 18, 19, 20, 21, 22, राइट। तभी अगर वो एग्जाम्स दे रहा है ये, तो पिछले 18 साल में जो हमारे ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने उसके साथ किया है, मैं उसका ग्लिम्स दे देता हूँ आपको। बच्चा पैदा होता है, नर्सरी में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचता है, फर्स्ट सेकंड में उसको बोल दिया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। अभी तो 5th स्टैंडर्ड तक मैटर नहीं करता, टू बी प्रिसाइज 8th स्टैंडर्ड तक, बट पहले करता था। जब मैं था 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में, तभी मतलब 50-60% आता था मेरा, तो बोला जाता था कि अच्छे मार्क्स ला, अच्छे मार्क्स ला। तो वो बचपन से हैमर किया जाता है हमारे दिमाग में कि अच्छे मार्क्स लाना है। हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनको लगता है कि अच्छे मार्क्स लाए तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो अच्छी जॉब मिलेगी। बट इतना हैमर करना इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। वो बताता हूँ मैं क्यों। बिकॉज जब भी वो 10th तक पहुँचता है उसको लगता है कि 90% नहीं लाया तो मेरा कुछ होने नहीं वाला। टू बी प्रिसाइज अभी तो 95-99 ला के भी कुछ नहीं हो रहा। वो बच्चों को ऐसा लगता है कि मार्क्स ही सब कुछ है। उसके बाद वो 11th-12th करता है, जब भी वो प्रिपेयर करता है फॉर जेई फॉर एग्जाम्पल, तभी उसको रियलाइज होता है कि अरे इसमें तो कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए रादर दैन रट्टा मारना। क्योंकि 10th तक का जो सिलेबस होता है दैट इज लाइक एन ईजी केक वॉक, ठीक है। वो इतनी बुक होती है, वो पढ़नी है आपको, वो पढ़ ली तो हो गई। बट जब आप 11th-12th में जाते हो तभी क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं वो खाली बुक से नहीं पूछे जाते। वो बहुत सारी अलग अलग बुक है, आर डी शर्मा वगैरह जो भी है, वो सबसे पूछे जाते हैं। और वो सब चीज़ें तुमको कंसेप्ट से ही तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम रट्टा मार के सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो बच्चा शायद वो टाइम पे मतलब डगमगा जाता है कि अरे ये अभी कैसे होगा मेरे से। ये था हमारे ओल्ड एजुकेशन सिस्टम का एक ग्लिम्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट सम कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज जेई, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जो टॉप होता है इसमें, उन लोग आईआईटी में जाते हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, बहुत सारे आईआईटीज है, उसमें जाते हैं। एनआईटीज में भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अभी हमारा कैंडिडेट जो हमने सिलेक्ट किया है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, दैट इज़ अ गुड कैंडिडेट और दैट इज़ अ राइट कैंडिडेट। बट अगर हम इतने अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इंडिया में, तो आज तक कोई ग्लोबल मोबाइल कंपनी क्यों नहीं बनी हमारे इंडिया से। मतलब छोटी मोटी कंपनीज है, आई हैव सीन कि लावा है या फिर LYF करके कंपनी है, वो है। बट कोई भी ग्लोबल कंपनी क्यों नहीं है, एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसी। कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर हम अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते तो शायद हमारे इंडिया के लिए वो बेटर होता। बट लगे पड़े हैं हम क्वालिटी की जगह पे क्वांटिटी देखने में। कह रहे हमने 10 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस किए ये साल में, हमने इस कंट्री का पॉपुलेशन प्रोड्यूस किया इंजीनियरिंग में। कुछ फ़ायदा है उस चीज़ का? आई डोंट थिंक सो कुछ फ़ायदा है। मेरा सवाल ये पूरे इंडिया से है कि अच्छे इंजीनियर्स हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, और जो अच्छे इंजीनियर्स है जो आईआईटी से निकल रहे वो कहाँ जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की,
जो है कैट, जो कि एमबीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अभी एमबीए बहुत सारे लोग एज एन डिग्री देखते हैं कि लाइक एमबीए की डिग्री मिल जाए, बट एमबीए एक्चुअल में होता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि उसमें बताया जाता है तुमको कि कोई भी बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती है जिसके वजह से वो बिजनेस ग्रो कर सकता है। मेनली एमबीए उसके लिए होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके नाम में बिजनेस है। उस चीज़ में अगर आप 2 साल पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद अगर कोई बिजनेस करना है तो कैसे करना है वो हमें एमबीए पढ़ाती है। बट हमारे इंडिया में कितने लोग आफ्टर एमबीए बिजनेस करते हैं एक्चुअली में? ये कभी किसी ने नोटिस किया है कि हाँ, IIM अहमदाबाद या फिर IIM बैंगलोर से करके निकलते हैं कुछ कुछ लोग जो कि करते हैं बिजनेस, बट जो हमारे ये टायर 2 टायर 3 वाले कॉलेजेस है, उसमें प्रॉपर एजुकेशन क्यों नहीं दिया जा रहा अबाउट एमबीए? उसमें क्यों नहीं बताया जा रहा बच्चों को कि एमबीए के बाद तुम्हें बिजनेस करना आना चाहिए? ये क्यों नहीं बताया जा रहा? ये मेरा क्वेश्चन पूरे इंडिया से है। मुझे इसका आंसर कोई दे सकता है तो कमेंट में देना। थर्ड एग्ज़ाम की बात करूँगा। थर्ड एग्ज़ाम है नीट, जो कि डॉक्टर्स देते हैं। वो भी आफ्टर जेई लाइक 11th-12th के बाद ही दिया जाता है। सो डॉक्टर्स बनने के लिए इतनी अच्छी एग्ज़ाम है नीट, 720 मार्क्स की, जिसमें से बहुत सारे बच्चे 720 में से 720 लाते भी है। अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे अच्छे से उन्हें सिखाया जाता है 5 साल कि कैसे अच्छे डॉक्टर बने जाते हैं। बट आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ये डॉक्टर ने फेक सर्जरी की, ये डॉक्टर ने ये पेशेंट का कोई ऑर्गन निकाल लिया और वो बेच दिया, या फिर कुछ ना कुछ गलत होते रहता है। तो फिल्टरिंग प्रोसेस हमारा तो नीट के टाइम पे भी अच्छा है, बट हम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे डॉक्टर नहीं है इंडिया में, बट जो डॉक्टर्स का मॉरल और एथिकल वैल्यू होना चाहिए वो क्यों नहीं है इंडिया में? वो मेरा क्वेश्चन पूरे इंडिया से है। फोर्थ जो है वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इस पे आज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी मतलब करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई भी पेपर लीक का चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम ऑनेस्ट, एकदम व्हाट कैन आई से, क्लीन कमीशन है ये, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को रिकमेंड करता है, बनाता नहीं है। दे जस्ट रिकमेंड इट। दिस एग्जाम रिकमेंडेड टू मिनिस्ट्री एंड देन मिनिस्ट्री अपॉइंट्स देम। सो अगर बच्चे लोग जो भी इन लोग ने कैंडिडेट फिल्टर किए हैं, अगर वो करेक्ट कैंडिडेट्स है, तो आज तक इंडिया से करप्शन क्यों नहीं गया? आज तक जो भी हमारे कॉमन इंडियन सिटीजन है वो डरते क्यों है? क्यों ये जो बड़ी पोस्ट है आईएएस, आईपीएस जो भी बने हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे क्यों काम नहीं किया आज तक? ये मेरा क्वेश्चन पूरे इंडिया से है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू कि मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल मोबाइल कंपनी का बोला, या ऑनेस्ट डॉक्टर्स का बोला मैंने, या फिर ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स का बोला मैंने। अभी जो भी प्राइवेट सेक्टर्स के जॉब है लाइक ये जो इंजीनियर्स बनते हैं, वो जाते कहाँ हैं? लाइक आज तक इंडिया में क्यों नहीं है? उन लोग प्रेफर करते हैं बाहर की कंट्री में जाना, यूएस, यूके, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूरोपियन देश जो है, यूएसए है, कनाडा है टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं? इंडिया में क्यों नहीं रहते? और मेन चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये सब जो कंट्रीज़ का नाम लिया ना मैंने, उन लोग का टैक्स स्लैब हमारे टैक्स स्लैब से बहुत ज़्यादा है। अभी फॉर एग्जांपल आइवरी कोस्ट करके एक है कंट्री जहाँ पे टैक्स स्लैब है 60%। यूएसए में इट इज़ अराउंड 45, यूके में इट इज़ अराउंड 45, फ्रांस में इट इज़ अराउंड 38। इंडिया में तो मैक्सिमम टैक्स स्लैब इज़ 30। सो वाई पीपल आर नॉट स्टेइंग हियर? बिकॉज दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस इंडियन सिस्टम। दे नो कि अगर कुछ काम करवाना है मुझे, या फिर कोई मुझे इनिशिएटिव भी लेना है, तो भी इंडियन गवर्नमेंट विल शायद सपोर्ट नाउ। पिछले 8-10 साल में इंडियन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, बट इंडियन पीपल की मेंटालिटी वी ऑल नो
कि हमको ब्रांड्स चाहिए, ठीक है, हम रादर देन मतलब इंडियन का जो प्रोडक्ट है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यूएसए या यूके के ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, एप्पल, नाइकी, वॉट एवर इट इज़। सो उसको सपोर्ट करना है रादर देन जो हमारा लोकल इंडस्ट्रीज है उनको। तो इंडियंस डरते हैं बिजनेस चालू करने से भी, और जो ये सॉफ्टवेयर चीज़ों में घुसते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, उन लोग शायद सर्वाइव कर भी जाते हैं इधर, बट दे आर टू लॉस मेकिंग, तो उनसे भी वो चीज़ नहीं होती। अभी मेरा क्वेश्चन है कि डिड वी फेल एज अ कंट्री, लाइक डिड वी फेल आफ्टर 76-77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डिड वी फेल एज अ कंट्री कि हम ऐसे मतलब आज तक लाइक व्हेन वी सी चाइना, ठीक है, चाइना गॉट इंडिपेंडेंस अराउंड अस ओनली, it is growing, it is 10 trillions of economy and we have just reached 3 trillion of economy. Did we fail as a country? Did our policies were so wrong कि हमें आज तक उस चीज़ का रिग्रेट है? I will say yes, we failed as a country, not fully but partially we did, and इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स का भी है कि हमें जो चीज़ करनी होती है वो चीज़ करने से रोक देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमारी फुटबॉल टीम, आई फॉलो देम, ओके, सो हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, और हम 11 फुटबॉल प्लेयर्स नहीं ला पाए आज तक टू रिप्रेजेंट इंडिया इन फीफा और टू रिप्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड कप। सो दैट इज़ अ मेन थिंग। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है या मुझे इस स्पोर्ट में जाना है, आर इंडियन पेरेंट्स हैज दिस मेंटेलिटी स्टेटिंग दैट कि अरे तू पढ़ाई कर, ये सब खेल खुद में कुछ नहीं रखा, ये सब फालतू चीज़ है। दिस इज द मेंटेलिटी, एंड टीचर्स हु शुड सी द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट एंड हु शुड मोटिवेट देम कि अरे तू ये कर, हम तेरे पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको समझाना चाहिए पेरेंट्स को, बट दे टेंड टू सपोर्ट द पेरेंट्स स्टेटिंग दैट कि अरे तू पढ़ाई कर, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, तू ये सब में चीज़ों में मत जा। अरे तुम उसका मेंटेलिटी को चेंज क्यों कर रहे हो? उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें जाना दो ना उसको। सो दिस इज़ माई क्वेश्चन, एंड इस चीज़ में आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं कि मेरा जो मेंटेलिटी, जो मेरा ब्रेन वॉश हुआ है या फिर जो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है, वो शायद आज भी कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली मैं लोगों को बोल देता हूँ कि अरे इसमें क्या रखा है, बट इंटेंशन नहीं होता है मेरा बोलने का। सो आफ्टर दैट आई करेक्ट देम, बट वो मेंटेलिटी आज भी एग्जिस्ट करता है आफ्टर एजुकेशन ऑल्सो। So education is not a problem, but the mentality is a problem. So अभी इसका solutions मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। मतलब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए जो कि अभी हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसमें 5+3+2+2 ऐसा कुछ आया है। सो आई नो कि दैट विल शो रिजल्ट्स, बट इट वोंट बी इमीडिएट, इट विल शो आफ्टर 10-15 ईयर्स, और तब तक इट विल बी अ डू और डाई सिचुएशन, बिकॉज अभी हमारे यूथ का जो पॉपुलेशन है वो एट अ पीक है, बाद में जाके डिक्लाइन करेगा, तो इट विल बी अ रिस्की सिचुएशन फॉर अस। तो अभी सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। द फर्स्ट थिंग इज, वाइल इलेक्टिंग अ कैंडिडेट, वी नीड टू सी हिज एजुकेशन बैकग्राउंड, वी नीड टू सी हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसने कितना पढ़ाई किया है। ओके, नाउ यू विल से मी कि मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। आई एम नॉट गोइंग इन टू पॉलिटिक्स, आई एम टेलिंग यू, मनमोहन सिंह is a IIT graduate, he has done MBA and he has done masters from Oxford. Narendra Modi is typically a person who has learned from streets, मतलब उसने रास्ते पे सीखा लिटरली सब, कि कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ उन्होंने रास्ते पे सीखी है। अभी there will be advantages and disadvantages of everything. Manmohan Singh brought this LPG reforms, liberalization, privatization, globalization in 1991. उसके वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी ओपन हुआ है, उसके वजह से दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो हमारे इंडिया को हेल्प किया है। सो देयर इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक है, फिर भी यू नीड टू सी क्रिमिनल बैकग्राउंड कि कितना क्रिमिनल केसेस है उस पर। अभी ब्रिजभूषण सिंह का भी केस चल रहा है, wrestlers are protesting against him, stating that harassments and all. So we need to see that the people which we are electing
are good or not. Whether it is MLA, whether it is MP, irrespective of that, we need to elect good MLAs and MPs through which we will get a good Prime Minister, through which I am not saying our current Prime Minister is bad, but we can get better Prime Minister in future if we are focusing on the people who are educated and the people who has zero criminal background. उसके वजह से I think some things will get changed, not fully but partially again. Second thing is the leaders, like for example, what can I say? We can demand the things which we want. For example, the facilities which are provided in IIT is not provided in the what can I say, colleges of tier 2 and tier 3. I'm not saying that we need to make every college IIT or every MBA college IIM, but at least we should have basic facilities जहाँ पे बच्चे can experiment something, बच्चे can do experiments, बच्चे can research about it. We should have good computers as well. So we can demand this to our leaders who are MLAs and MPs, and they will work. Since they are educated, they have faced this difficulty, they will definitely work for us. Third thing is, all the students who are watching this video, focus on your understanding rather than ratta marna. Focus on conceptual knowledge. Focus on why this thing is done rather than कि मुझे ये एग्ज़ाम में लिख के आना है. तो शायद आप अच्छा फ्यूचर आपका सिक्योर कर रहे हो अगर आप सब चीज़ें समझ के पढ़ रहे हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. ये जो वीडियो थी वो बहुत जनरल है, तो ये बहुत लार्ज ऑडियंस के लिए मैंने बनाई है कि मुझे रियलिटी चेक देना था कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बीच में कितना गैप है. क्योंकि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है दैट फोकसेज ऑन मार्क्स, बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट फोकस ओनली ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज रादर दैन दिस रट्टा मारना थिंग. तो कंसेप्चुअल नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. ये हमें हमारे जो व्हाट कैन आई से बेसिक एजुकेशन है वहाँ से ही मालूम पड़ जानी चाहिए कि कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट रादर दैन रट्टा मारना. और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो रट्टा मारने का होता है वो टीचर्स को, ट्यूशन टीचर्स को और एवरीबडी, ठीक है, जो आसपास होते हैं बच्चे के, उनको जाता है. बिकॉज दे टेंड टू टेल किड्स दैट योर टारगेट शुड बी दिस, यू शुड गेट 90%, रादर दैन वी शुड से दैट जितना पढ़ना है पढ़, जितना मार्क्स लाना है ला, बट तेरे जो ये बुक है, फॉर एग्जांपल 100 पेजेस का बुक है, 80 पेजेस का कंसेप्ट तेरा क्लियर होना चाहिए. अगर हमने ये चीज़ बोली तो शायद इंडिया आगे बढ़ सकता है. इसी के साथ आई विल साइन ऑफ. मैंने सोचा था ये वीडियो से आई विल स्टार्ट स्मॉल टारगेट्स कि नेक्स्ट वीडियो तक ये टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो मैंने 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, अभी करंटली 26 है. सो आई होप आप लोग 50 तक पहुंचा दोगे. और इसी के साथ अंकुश वडारिया साइनिंग ऑफ.